हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज हम फिर से आपके लिए उत्तराखंड पुलिस का जो बैच है अपना, उसका अगला लेक्चर जो है वो लेकर के आ गए हैं। आज भी हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो सेक्शन वाइज जो हम डिटेल करते हैं उसमें आपका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें हम सैटरडे आज फिर से उत्तराखंड करेंगे, थर्सडे को भी उत्तराखंड होता है और ट्यूसडे को भी उत्तराखंड होता है। मंडे को आपकी हिंदी हो जाएगी और वेडनेसडे को रीजनिंग और फ्राइडे को जीएस। ठीक है, फ्राइडे की जीएस की क्लास आप लोगों ने कर ली है पहले। ठीक है, वेडनेसडे की रीजनिंग की क्लास भी अपन लोग पहले कर चुके हैं। अभी हमने क्या किया, एक मंडे की हिंदी की क्लास आपकी नेक्स्ट मंडे को होगी पहली क्लास, और बाकी वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन आपके उत्तराखंड का जो जीएस है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज आपकी उत्तराखंड की ही क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 डिस्ट्रिक्ट तो हम कर चुके हैं। कौन कौन से सर? एक तो देहरादून आपने करा लिया है और दूसरा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट करा चुके हैं ना। तो आज अपना तीसरा डिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेंगे। ठीक है, उत्तरकाशी के साथ खेलेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि उत्तरकाशी पे हम लोग उत्तरकाशी की ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के जो प्रमुख नगर हैं, उनका धार्मिक और पर्यटक स्थल है वहाँ के, इनसे मतलब जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं अभी। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनकी नॉलेज है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, कितना उनका, बाकी सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ही वीडियो में कर लेंगे हम लोग। तो एक वीडियो में कर लेंगे वो सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब मैप लाएंगे, मैप से सारा कुछ खत्म कर लेंगे। आज वहाँ के कुछ पर्यटक स्थल, कुछ प्रमुख नगर, कुछ धार्मिक स्थलों की बात करेंगे। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और ध्यान दीजिएगा कि जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है भैया, 9012668631 ये नंबर है आपका व्हाट्सएप के लिए। तो क्या करना है सर, इसमें आपको अपना नाम भेज के लिख देना है यूके पुलिस, ताकि मैं एक ग्रुप बना करके आप लोगों को उसमें ऐड कर लूँ। उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में देखना टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पे सर्च कर लेना उत्तर पाठशाला मिल जाएगा, इंस्टा पे सर्च कर लेना मिल जाएगा, बाकी करंट अफेयर सारे के सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आज अपन लोग किसके बारे में बात करेंगे? उत्तरकाशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना उत्तरकाशी। देखिए नाम से साफ दिख रहा है उत्तर की काशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी को उत्तर की काशी भी कहते हैं। उत्तर की काशी बोले तो काशी आप लोगों के दिमाग में होगा, काशी। ठीक है, काफी ज्यादा फेमस जगह है काशी, और बिल्कुल वहीं से रिलेटेड है उत्तर की काशी, जिसको उत्तरकाशी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर पड़ेगा उत्तरकाशी। ठीक है, तो अगर लोकेशन की बात करेंगे तो भागीरथी नदी है, जो भागीरथी नदी के दाईं तरफ पड़ेगा। ठीक है, भागीरथी नदी के दाईं तरफ पड़ेगा। तो लोकेशन वाइज अगर आप याद रख लें तो भागीरथी जो नदी है उसके दाईं तरफ आपका पड़ेगा कौन? उत्तरकाशी का पूरा इलाका। ठीक है, इतना चल जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए पुराना नाम क्या है, सौम्य काशी या बाड़ाहाट। ठीक है, दोनों पुराने नाम है, सौम्य काशी या बाड़ाहाट। बाड़ाहाट में क्या हुआ कि 1803 में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने की वजह से जो बाड़ाहाट वाला इलाका है वो डूब गया था। तो फिर वरुणावत पर्वत जो है उसकी तलहटी में नीचे नए तरीके से उत्तरकाशी जो है उसकी स्थापना की गई है। तो नया उत्तरकाशी एक तरीके से मान लीजिए यही है। नया उत्तरकाशी से मतलब ये है कि बाड़ाहाट से जगह बदल के वरुणावत पर्वत की तलहटी पे जो हमने स्थापित किया वो। ठीक है, और पुराना नाम क्या है इसका? सौम्य काशी हो गया। ठीक है ना, तो सौम्य काशी हो गया। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब अगर बात करें यहाँ नदियों की, तो एक आपको याद रखना है भागीरथी, एक आपको याद रखना है असी गंगा, एक आपको याद रखना है वरुणा। 3 नदियां, भागीरथी, असी गंगा, वरुणा, ये 3 नदियां यहाँ हैं, भागीरथी, असी गंगा और वरुणा नदी। वरुणा या वरुण नदी जो है वो हम इसको कहते हैं वरुण नदी। तो ये आप याद रख लेंगे। तो ये 3 नदियां आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 24 फरवरी 1960, ये 1960 में और डिस्ट्रिक्ट भी बने हैं उत्तराखंड के, तो ध्यान रखिएगा 24 फरवरी 1960 की डेट याद रखनी है। इस दिन टिहरी से अलग हमने एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जिसको उत्तरकाशी का नाम दिया। तो उत्तरकाशी से पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट था ये कौन सा था? टिहरी था। अब ये टिहरी से अलग करके हमने उत्तरकाशी बना लिया। ठीक है ना, तो इतना याद रह पाएगा। चलिए ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ एक बड़ा फेमस मंदिर है, विश्वेश्वर मंदिर या विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था राजा सुदर्शन शाह ने। राजा सुदर्शन शाह ने, नाम याद कर लीजिएगा। तो राजा सुदर्शन शाह ने इसका निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था 1857 के अंदर, 1857 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ मंदिरों के नाम आपको याद रखने, जैसे कि एक है परशुराम मंदिर। ठीक है, परशुराम मंदिर हो गया, अन्नपूर्णा मंदिर हो गया, लक्षेश्वर मंदिर हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे नाम आप लोगों को याद रखने। अच्छा, विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर फेमस है सर एक त्रिशूल के लिए जो यहाँ है। ठीक है, अब त्रिशूल के लिए फेमस है तो क्या याद रखना है कि त्रिशूल अब नीचे से इस तरीके से एक आकृति होगी ना, ऊपर जाकर के फिर हम क्या करेंगे, उससे त्रिशूल वाली जो आकृति है वो बनेगी। नीचे का जो हिस्सा है लगभग 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर के आसपास जो है
इसकी मोटाई है एक तरीके से आप मान सकते हैं। और ऊंचाई कितनी है, तो सर 6.25 मीटर ऊंचा त्रिशूल है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूके ट्रिपल एससी खासकर फैक्चुअल बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है और ऊट पटांग क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ये वो क्वेश्चन होंगे जिनको कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, और ये 100/100 वाली कंडीशन को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं यूके ट्रिपल एससी में। तो वहां पे आपको कोशिश ये करनी है कि भैया ऐसे वाले क्वेश्चन में आपका एक टिक एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिला देगा। 6.25 मीटर के आसपास ऊंचाई है और 90 सेंटीमीटर का त्रिशूल है, विश्वेश्वर मंदिर से संबंधित है। और भैया विश्वेश्वर मंदिर कहाँ है आपका, तो ये आपका उत्तरकाशी के अंदर पड़ेगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या फेमस है यहाँ, तो भैया सबसे फेमस है आपका गंगोत्री। नाम आपने सुना होगा। 3048 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री आपका पड़ता है। तो समुद्र तल से गंगोत्री की ऊंचाई कितनी हो गई सर? ठीक है, 3048 मीटर के आसपास। मेन ऋषिकेश से बात करेंगे तो लगभग 255 किलोमीटर के आसपास ये ऋषिकेश से आपका पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये है कहाँ पर, तो ये आपका उत्तरकाशी के अंदर। अगर आप देखेंगे जो उत्तरकाशी वाला इलाका है वहां से लगभग उत्तर पूर्व के अंदर ये पड़ेगा। मेन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वहां से उत्तर पूर्व में पड़ेगा ये आपका। ठीक है, लगभग 50-55 किलोमीटर के आसपास या 100 के आसपास या 99 एग्जैक्ट है, 99 किलोमीटर के आसपास ये आपका पड़ेगा। एग्जैक्ट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है उससे उत्तर पूर्व की तरफ ये पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक भागीरथी मंदिर भी है। अब इस नाम को आप ध्यान कर पा रहे हो तो भागीरथी से रिलेटेड राजा भागीरथ का नाम आता है। राजा भागीरथ ने क्या किया था, गंगा जो है तो माँ गंगा को स्वर्ग से लेकर के वो पृथ्वी तक लेकर आए थे। ठीक है, तो उन्होंने कठोर तपस्या की थी, तो कहते हैं कि वो तपस्या जो है उन्होंने यहीं की थी। ठीक है, तो इसीलिए भागीरथी मंदिर यहाँ है। जब भागीरथी मंदिर है तो यहाँ पूजा किसकी होती है, माँ गंगा की होगी। ठीक है, एक तो आप मान लीजिए माँ गंगा, इसके अलावा भी यहाँ देवियों की मूर्तियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। एक थोड़ा सा आप नाम याद रखेंगे, अन्नपूर्णा, तो माँ अन्नपूर्णा की भी यहाँ आराधना होती है। उसके अलावा दो बड़े ही जाने पहचाने नाम है, एक माँ लक्ष्मी और दूसरी माता पार्वती। तो ये 4 नाम याद रख लेंगे, माँ गंगा, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और पार्वती। इनकी जो प्रतिमाएं हैं वो कहाँ है, भागीरथी मंदिर के अंदर है। इनकी मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई हैं। ठीक है, अब देखिए भागीरथ ने यहाँ तपस्या की थी तो यही गंगा उतरेगी। जब गंगा माँ अवतरित यहाँ हुई हैं तो फिर शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में शामिल किया था, तो वो भी यही किया था। ठीक है, चलिए इतना क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए तकरीबन 250 वर्ष पूर्व की बात है कि गोरखा सेनापति जो रहे अमर सिंह थापा, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, तकरीबन आज से 250 साल पहले 18वीं शताब्दी के आसपास, ये 250 साल के आसपास आप मान सकते हैं, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो पहला पुनरुद्धार किसने करवाया, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। ठीक है, उसके बाद जयपुर के जो राजा हैं माधव सिंह ने 1935 में 1935 में दोबारा से यहाँ जीर्णोद्धार करवाया, पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, तो आप देखिए जो भागीरथी मंदिर है गंगोत्री के अंदर, उसमें वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वैशाख के अंदर, जिसको हम नॉर्मली अक्षय तृतीया कहते हैं, ये डे ऐसे याद रख लीजिएगा, अक्षय तृतीया। ठीक है, क्योंकि ये 2 जगह काम आएगा आपका। फिलहाल हम अक्षय तृतीया की बात करेंगे। तो जो गंगोत्री मंदिर है मेजरली उसी की बात चल रही है। अक्षय तृतीया को यहाँ कपाट खुलेंगे। ठीक है, अक्षय तृतीया को खुलेंगे और बंद कब हो जाएंगे सर, भैया दूज में। तो भैया दूज के दिन यहाँ क्या हो जाएंगे, ये कपाट बंद हो जाएंगे। अब जब बंद हो जाएंगे तो माँ जो गंगा है उनकी डोला यहाँ से ले जाई जाएगी। ठीक है, अब आगे जो अर्चना पूजा अर्चना होगी उसके लिए यहाँ से ले जाएंगे, जिसको हम शीत ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास। तो ऋतु प्रवास के लिए क्या होगा, भैया दूज के बाद माँ गंगा की जो डोला है वो यहाँ से ले जाएंगे। लेके जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, उस जगह का नाम आपको याद रखना है। ये लेके जाते हैं मुखवा ग्राम में, मुखवा गांव जो है वहां ले जाते हैं। मुखवा ग्राम मार्कंडेय मंदिर पड़ता है वहां, वहां ले जाते हैं। मुखवा ग्राम के अंदर मार्कंडेय मंदिर में ले जाएंगे। उसके बाद जो पूजा अर्चना है वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। ठीक है, उसके अलावा इसके आसपास आपका सूर्य कुंड पड़ता है। ठीक है, पंतनागा है, भैरव छाप है, ये सब इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं गंगोत्री की बात करूंगा तो गंगोत्री में आपको जो याद रखना है वो ये है कि गंगोत्री में एक तो आपको भागीरथी या भागीरथी जो नदी है वो, ये तो आपके दिमाग में है ही, जो बाद में गंगा के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, भागीरथी में भागीरथी वाले इलाके में आपको याद रखना है एक केदार गंगा, केदार गंगा, ये 2 नदियां मिलती हैं आपकी गंगोत्री के अंदर। तो गंगोत्री में भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा केदार गंगा, ये गंगोत्री वाला जो इलाका पड़ता है यहाँ से बहती हुई ऐसे आपको नदी
दिखाई देगी, इट्स केदार गंगा। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे गौमुख। गौमुख आपको पता ही है जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, अब ये गौमुख और गंगोत्री आपने एक साथ पढ़ा होगा, तो इनमें जो रिलेशन है वो ये है कि गंगोत्री से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर, कहाँ, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में आपका गौमुख पड़ता है, जहां से एग्जैक्टली जो गंगा नदी है, गंगा नदी का मतलब हुआ भागीरथी जो नदी है, उस नदी का उद्गम है। ठीक है, तो गौमुख जो है वो एग्जैक्टली भागीरथी का उद्गम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगली बात करेंगे तपोवन की। अपने आप में काफी रमणीय स्थल है और 4600 मीटर की ऊंचाई पर यह है। ठीक है, इसको टिपिन टॉप भी कहते हैं, टिपिन टॉप, टिपिन टॉप भी कहते हैं इसको हिमालय का। ठीक है, काफी फेमस जगह है और यहाँ से तकरीबन आपको 15 अलग अलग चोटियां एक साथ दिखाई देंगी। ठीक है, 15 अलग अलग चोटियां आपको एक साथ दिखाई दे जाएंगी, तो काफी फेमस है। सुदर्शन पर्वत है, मांडा पर्वत है, उसके अलावा अगर फेमसली कहा जाए तो भागीरथी के 1 2 3 ऐसे, भागीरथी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पर्वत श्रृंखलाएं मानी जाती हैं, वो तीनों यहाँ से दिखाई देती हैं। ठीक है, कारछाकुंड है, वासुकी पर्वत का नाम आपने सुना है, मेरु सुमेरु पर्वत है। ठीक है, ये सारे पर्वत यहाँ से आपको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के 15 पर्वतों के आसपास यहाँ से दिखाई देंगे। उसके अलावा यहाँ से क्या दिखाई देता है, तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं। रक्तवन, उसके अलावा सुंदरवन, तो रक्तवन है, सुंदरवन है, नंदनवन है, गोमुख है और गंगोत्री ग्लेशियर है। वो सारी चीजें भी आपको यहाँ से दिख जाएंगी, तो इसीलिए काफी फेमस जगह अपने आप में है। अगली बात करेंगे गाइस यमुनोत्री की। इसका नाम भी आपने सुना होगा, जैसे गंगोत्री सुना वैसे ही यमुनोत्री, यमुना का उद्गम। तो गंगोत्री से पश्चिम की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां आपको यमुनोत्री देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यमुनोत्री देखने के लिए मिलेगी। उत्तरकाशी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेन हेडक्वार्टर से 131 किलोमीटर नॉर्थ की साइड ये पड़ता है, उत्तर की तरफ पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे यमुना नदी जो है उसके बाएं तट पर यमुनोत्री मंदिर है। जैसे गंगोत्री मंदिर पढ़ा हमने, बिल्कुल वैसे यमुनोत्री मंदिर है, यमुना नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, तो यमुना नदी के बाएं तट पर है। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण 1919 में प्रताप शाह ने करवाया था। गढ़वाल के जो राजा थे उस समय, गढ़वाल नरेश जो थे, प्रताप शाह, उन्होंने करवाया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो वो जयपुर की जो महारानी है गुलेरिया, जयपुर की महारानी जो है गुलेरिया, उन्होंने करवाया था 19वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, उन्होंने करवाया था। अब देखिए, जैसे गंगोत्री के बारे में हमने पढ़ा, भागीरथी मंदिर की बात की, वैसे यमुनोत्री भी मंदिर है। तो यमुनोत्री का जो मंदिर है उसके साथ भी सेम केस क्या है कि भैया दूज को यहाँ के दरवाजे बंद हो जाएंगे और खुलेंगे कब, सेम अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को खुलेंगे, भैया दूज को बंद। तो इसका मतलब गंगोत्री यमुनोत्री में ये चीजें एक साथ चलेंगी। अब जब शीतकाल आएगा तो शीतकाल में क्या होगा, ऋतु प्रवास होगा। तो उस समय जो यमुना है उनकी डोला भी यहाँ से जाएगी। वो कहाँ ले जाई जाएगी, तो वो ले जाई जाएगी खरसाली के अंदर। वो आपको याद रखना है, वो जाएगी कहाँ, खरसाली में। तो ये आपको खरसाली यहाँ से याद रखना है। ठीक है, खरसाली आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा खरसाली की बात करेंगे तो खरसाली यमुनोत्री से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले आसपास पड़ जाएगा। और यहाँ पर जो मंदिर है वो है आपका सोमेश्वर देवालय, यानी कि सोमेश्वर जो मंदिर है वहाँ जो है सोमेश्वर देवालय। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि खरसाली गांव के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वही ऊपर यमुनोत्री के अंदर भी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए यमुनोत्री जो इलाका पड़ेगा आपका, इसके आसपास 3 गर्म पानी के कुंड है, जिसमें से पहला सूर्य कुंड है जो काफी फेमस है। ठीक है, सूर्य कुंड है। इसमें होता क्या है, जो सूर्य कुंड है इसका पानी उबलता हुआ है, तो यहाँ अगर आलू है, चावल वगैरह है, ये डाल करके इसमें पका दिए जाते हैं। ये कुंड में ही पक जाते हैं, और आपने कुंड में आलू और चावल डाले तो ये यहीं पक जाएंगे। और जब ये पक गए तो इस पके हुए को एज अ प्रसाद जो है वो ग्रहण कर लिया जाएगा लोगों के द्वारा। और इसी के नजदीक में एक दिव्य शिला भी मानी जाती है, जो है इस तरीके से सूर्य कुंड अपने आप में काफी फेमस हो गया। ठीक है, यही अगर हम बात करें यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री से ही नजदीक में आपको सप्तऋषि कुंड मिल जाएगा, यमुनोत्री से ही लगभग 16-17 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब जो यमुना है वो एग्जैक्टली यमुनोत्री से नहीं निकलती है, वो कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ से निकलती है। ठीक है, एग्जैक्टली जो यमुना है वो कहाँ से निकलेगी, आपकी बंदरपूछ से निकलेगी। तो बंदरपूछ में 3 अलग अलग श्रेणियां हैं, एक है श्रीकंठ, एक है बंदरपूछ, एक है यमुनोत्री कांठा। एग्जैक्टली यमुनोत्री कांठा जो जगह है, यहाँ से निकलने वाली जो नदी है ना, वही आगे जाकर के यमुना का फॉर्म लेती है। ठीक है, यहाँ से निकलेंगी फिर यमुना जो है वो बन जाएंगी। तो माँ यमुना का एग्जैक्ट जो ओरिजिन है वो यमुनोत्री कांठा आप मान सकते हैं। बट ये 3 जो पर्वत हैं अलग अलग, ये एक साथ है बंदरपूछ में, श्रीकंठ है, बंदरपूछ है और यमुनोत्री कांठा है। अब देखिए ग्लेशियर्स वाले रीजन में है क्या, ऐसे अलग अलग पर्वत है, इधर से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो स्टोर होते हुए ऐसे आया और तब जाकर के बाद में जो है वो रिवर बन जाएगी, है ना। तो इस वजह से इन तीनों का नाम आ जाएगा। तो श्रीकंठ है, बंदरपूछ है और यमुनोत्री कांठा है। इन तीनों पर्वत शिखरों को मिला करके
कालिंदी पर्वत कहा गया। तीनों शिखरों को मिला दीजिए, जो एक पर्वत बना उसका नाम क्या पड़ गया, कालिंदी पर्वत। अब जो ये कालिंदी पर्वत सामूहिक नाम बना, इसी के नाम से, कालिंदी के नाम से यमुना का एक नाम और क्या पड़ता है, कालिंदी। तो यमुना को कालिंदी नदी भी कहते हैं, ठीक है, कालिंदी या यमुना। अच्छा, इनका अगर पौराणिक रूप से देखा जाए, जो यमुना है उनका पौराणिक स्तर देखा जाए तो इसमें हम इनको कहते हैं सूर्य की पुत्री। अब देखते जाइएगा, अगर सूर्य पुत्री हैं तो सूर्य के जो पुत्र हुए शनि, उनकी क्या हो गई है, बहन। शनि के अलावा यम, इन दोनों की क्या हो गई है, बहन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये सूर्य पुत्री हो गई, शनि और यम की बहन हो गई। उसके अलावा माना जाता है कि ये कृष्ण की पटरानी भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे लिंकेज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्वनाथ मंदिर, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह जो है, उनकी पत्नी महारानी खनेती, इन्होंने जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उत्तरकाशी से ही पड़ता है, उत्तरकाशी में, मेन उत्तरकाशी में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 300-400 मीटर के आसपास। तो 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह है, उनकी पत्नी महारानी खनेती, इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था इसका, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ खास याद रखने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा एक शक्ति मंदिर यहाँ पड़ता है, और शक्ति मंदिर क्यों फेमस है सर, 6 मीटर ऊंचे जो त्रिशूल है उसके लिए, तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया। फिर बात करेंगे मनेरी। मनेरी भाली परियोजना करके आपने सुना होगा, भागीरथी रिवर के ऊपर है ये, ठीक है। भागीरथी नदी पर एक बांध है, उत्तरकाशी से तकरीबन 13 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, ठीक है, भागीरथी नदी पर। और इससे जो टरबाइनें घूमेंगी, जो टरबाइनें जहाँ ले जाया जाएगा, वहाँ क्या करते हैं, इससे पानी को लगभग 16 किलोमीटर दूर तिलोट जो इलाका पड़ता है, वहाँ टरबाइनें हैं, वहाँ घुमाने के लिए पानी पहुंचाया जाता है वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से मनेरी भाली जो है वो काम आ जाएगा। चलिए 1 बाय 1 कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ के देख लेते हैं। सबसे पहले गंगानी। गंगानी रिलेटेड विद गर्म पानी। गंगानी का संबंध है आपका गर्म पानी से, ठीक है, गर्म पानी। अब गर्म पानी जो है ये मनेरी गंगोत्री रास्ते में पड़ेगा, ठीक है, भागीरथी के बाएं किनारे पर, ठीक है। और ये गंधक जो है वो इस पानी में मिलेगी आपको, तो गंधक जो है वो इस पानी में मिलेगी, और इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म पानी रहता है, और अगर स्नान वगैरह किया तो गंधक के प्रभाव की वजह से थोड़ा सा फ्रेशनेस जो है वो आ जाती है गंगानी के पानी से, ठीक है। फिर हर्षिल का नाम आपने काफी सुना होगा, ये फेमस है सेब के लिए, वो काफी फेमस जगह है। 2620 मीटर इसकी ऊंचाई है हर्षिल से, हर्षिल समुद्र तट से, ठीक है। और अगर गांव की बात करेंगे तो यहाँ खेड़ा गांव जो है वो पड़ता है आपका, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ खास याद रखने की जरूरत है नहीं। एक है हनुमान चट्टी, ये जगह काफी फेमस है। यमुना नदी तंत्र जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके रास्ते में आपको ये बताऊंगा। हनुमान चट्टी ये जगह पड़ेगी आपकी, हनुमान चट्टी यमुनोत्री में, 13 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से एक ट्रैकिंग रूट बनता है डोडी ताल का, डोडी ताल भी यहीं पड़ती है। डोडी ताल के लिए एक ट्रैकिंग जो है वो उसका रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर हम बाड़ाहाट की बात करेंगे तो बाड़ाहाट, इसका वर्णन तो स्कंद पुराण में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये माना जाता है एक प्राचीन शक्तिपीठ, ये माना जाता है एक प्राचीन शक्तिपीठ माना जाता है बाड़ाहाट। और यहाँ जो त्रिशूल है उसकी एज अ वाराह जो शक्ति है उसके बारे में भी यहाँ पर देखते हैं। बाद में ये बाराह जो है ये बिगड़ करके क्या हो गया, बाड़ाहाट हो गया, ठीक है। तो इसको बाराह करके जो है उस नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा बात करेंगे नचिकेता ताल, देख रहे हैं नचिकेता ताल, ये उत्तरकाशी में ही है। उत्तरकाशी में एक जगह पड़ती है चौरंगी खाल, चौरंगी खाल, यहाँ ये आपका पड़ेगा चौरंगी खाल के अंदर, ठीक है। 3 किलोमीटर के आसपास का पैदल रास्ता है नचिकेता ताल के लिए। दयारा, ये बुग्याल है, इसका नाम आपने सुना होगा, दयारा बुग्याल काफी फेमस है। उत्तरकाशी गंगोत्री का जो मेन रोड है उसके आसपास पड़ता है, काफी फेमस जगह है, पूरी बुग्याल है, 18 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से लगभग। एक जगह पड़ती है हर की दून, समतल घाटी होने की वजह से दून कहते हैं इसको, हर की दून है, सिंपल है, ठीक है। और इसी के लिए एक वर्ड यूज में आता है रवाई क्षेत्र, रवाई, तिलाड़ी, इस तरीके के कांडों के बारे में आपने पढ़ा होगा। अभी आंदोलन जब हम देखेंगे तो वहां पढ़ेंगे, तिलाड़ी कांड है। वैसे रवाई, रवाई क्षेत्र किसको कहेंगे हम, इसी हर की दून वाले क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। और इसी के पास में अगर हम चले जाएंगे तो एक बड़ी फेमस घाटी पड़ती है वारसू घाटी, वारसू घाटी। और ये वारसू घाटी का रिलेशन आपको मिलेगा, वारसू घाटी का एक ग्लेशियर है जोधार ग्लेशियर, उससे। तो जोधार घाटी में आपकी वारसू, जोधार ग्लेशियर में आपको वारसू घाटी देखने के लिए मिलेगी। ये जो वारसू घाटी है ये आपका हर की दून वाला जो इलाका है वही है, ठीक है, कुछ ही दूरी पर है वहां से। अच्छा, यहाँ इष्ट देवता के रूप में शमसू देवता की पूजा की जाती है। इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि शमशु देवता शिव को माना जाता है, ठीक है, शिव को माना जाता है। लेकिन यहाँ जो शमशु देवता की पूजा होती है वह शमशु देवता की पूजा एज दुर्योधन होती है। कैसे, दुर्योधन के फॉर्म पे यहाँ पूजा की जाती है, ठीक है। तो दुर्योधन की पूजा कहाँ होती है, तो आप बता सकते हैं हर की दून में होती है, शमशु देवता के रूप में दुर्योधन की पूजा होती है, ठीक है। तो काफी फेमस जगह है, अच्छी जगह है। तो इस तरीके से आज का अपना टॉपिक जो है वो खत्म हो गया, ठीक है।
लगभग डिस्ट्रिक्ट के जितने इंपॉर्टेंट थे उत्तरकाशी के अंदर हमने लगभग कवर कर लिए हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये नंबर मैंने आपको दे दिया है, यहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं एक नंबर आपको लास्ट में दे देता हूँ, यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 9012668631। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा जल्दी अपलोड कर लूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाए। रिकॉर्डेड वीडियो है ये, आज लाइव नहीं है सेशन आपका, ठीक है, ये रिकॉर्डेड है। लाइव सेशन हम मंडे को करेंगे और नेक्स्ट मंडे को आपकी क्लास किसकी होगी, अब हिंदी की हम क्लास करेंगे, ठीक है। हिंदी की क्लास लाइव होगी आपकी, उस दिन आप लोगों ने जुड़ना है एट द टाइम। अभी फिलहाल 10 PM का टाइम है, चेंज करना है तो कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। और होप सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके गाइस, सो गाइस थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।